नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। देश ने रक्षा क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। उपलब्धि यह है कि भारतीय रक्षा तंत्र अब अधिक समावेशी है। उपलब्धि यह है कि महिलाएं भी रक्षा क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाने का, देश सेवा करने का अब अधिक अवसर पाएंगी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हो गया। बैच में 300 से अधिक पुरुष भी थे। यह पहला सह शिक्षा बैच यानी को-एड बैच है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। The training here was a mix of emotions, I would say. Initially, obviously, it would take some time for me to assimilate all the factors, but gradually, the directing staff, the instructors, all the support staff which we have here, they have been a helping hand, and we've been well assimilated into the training here. Today I had my convocation ceremony and I was given the trophy and a medal for standing first in BSc Computer Science. The 3 years have been memorable, challenging at times, but most of all they taught me many things, many life lessons that I'll carry forward with myself, and they'll always help me in the times to come. कैडेट्स ने खड़कवासला में त्रिसेवा प्रशिक्षण अकादमी के क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में अंतिम पग का प्रदर्शन किया। इसे आमतौर पर नेतृत्व का पालना के रूप में जाना जाता है। पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल जनरल वीके सिंह पासिंग आउट परेड के समीक्षा अधिकारी थे। पहली बार एनडीए से महिला ग्रेजुएट्स निकली हैं और यकीनन ये आखिरी बैच नहीं है। आज जिनकी संख्या 339 में से मात्र 17 है, कल वो बढ़ेगी। ये ग्रेजुएट लड़कियां देश की तमाम अन्य लड़कियों को हौसला देंगी और समाज में सशक्तिकरण का संदेश देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखकर जनरल सिंह ने कहा, आज अकादमी के इतिहास में एक अनोखा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। यह अधिक समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ये युवतियां नारी शक्ति का अपरिहार्य प्रतीक हैं जो न केवल महिलाओं के विकास बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता हूं जो अब से बहुत दूर नहीं है कि इनमें से कोई एक युवती जिस सेवा में जाती है उसमें सर्वोच्च भूमिका निभाए। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मौजूद थी। उन्होंने कहा, एनडीए अब तक 40,000 से ज्यादा अफसर तैयार कर चुका है जो देश के लिए युद्ध और शांति दोनों में गौरव लाए हैं। उन्होंने महिला कैडेट्स की उपलब्धि को खास बताते हुए कहा, आपने सिर्फ अपनी सफलता नहीं पाई बल्कि देश की हजारों लड़कियों को सपना देखने की ताकत दी है। आप परिवर्तन, साहस और क्षमता का प्रतीक हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कुल 339 कैडेट्स को स्नातक की डिग्रियां दी गई। इनमें 84 कैडेट्स को बीएससी डिग्री, 85 को कंप्यूटर साइंस, 59 को बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और 111 को बीटेक की डिग्री मिली। साइंस स्ट्रीम में कैडेट लकी कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में प्रिंस कुमार सिंह कुशवाहा टॉपर रहे। आर्ट्स स्ट्रीम में श्रुति दक्ष ने पहला स्थान हासिल किया। श्रुति उन 17 महिला कैडेट्स में से एक हैं। बीटेक स्ट्रीम में उदयवीर सिंह नेगी टॉपर बने। आइए जानते हैं कि महिलाओं के लिए वास्तव में कब खुला एनडीए का रास्ता। जी, साल 2021 तक महिलाएं एनडीए में शामिल नहीं हो सकती थीं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने महिलाओं को एनडीए में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। इसके बाद महिलाओं का पहला बैच 2022 में एनडीए में शामिल हुआ था। अब 2 साल की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर ये 17 महिला कैडेट्स देश के तीनों रक्षा अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।